मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ ट्रेन रन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इट रीच इट्स डेस्टिनेशन बाय लेट बाय 15 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब अगर 72 की स्पीड से चले तो 15 मिनट लेट पहुंचेगा, अगर वो अपनी स्पीड को 90 कर ले तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा। मुझे करेक्ट टाइम कह रहा है पहुंचने का। ये क्वेश्चन बहुत किया हुआ है हमने, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से टेस्ट है। पॉज करके खुद करेक्ट ट्राई करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, इफ अ ट्रेन रन एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, मतलब स्पीड कितना है, 72 से 90 हो रहा है। 18 से काटूंगा, 18 चौक 72, 18 पचे 90। टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, 5/4। अब नंबर लाइन पे बनाऊं अगर मैं, तो यहाँ मेरा आ जाएगा लेट, यहाँ मेरा अर्ली, ये जीरो। तो जब चल रहा था 72 की स्पीड से तो 15 मिनट लेट हो रहा था, जब 90 की चल रहा था तो 5 मिनट लेट हो रहा था। कितना कवर किया है, 10 मिनट। मैंने कहा एक की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट। तो एक की वैल्यू अगर 10 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा 5 की वैल्यू 50 मिनट होगा। तो अगर, अब हम यहाँ देखते हैं, मैंने कहा अगर जब वो 50 मिनट पे चल रहा था तो वो कितने मिनट लेट था। मैंने कहा यहाँ देखो, जब वो यूजुअल स्पीड से चल रहा था तो 15 मिनट लेट था। और तो राइट टाइम पहुंचने का कितना हो गया, 35 मिनट क्या है पहुंचने का राइट टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ सीपी एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 3:5। अब ये सिर्फ रेशियो जो हम पहले करते हुए आ रहे थे, क्या करना है, रेशियो सीपी टू एमपी निकालना है ऑफ आर्टिकल 3:4। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:4। और मुझे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5/6। तो मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होता है, मैंने कहा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू डिस्काउंट इंटू एमपी, इसी की वैल्यू ये होता है। तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट निकालूं तो कितना आएगा, मैंने कहा ये आता है मेरा प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट इंटू में सीपी अपॉन एमपी। बस साइड चेंज कर दिया, तो मेरा पी बाय डी का रेशियो कितना आ गया, मेरा पी बाय डी का रेशियो कितना आ गया, मैंने कहा 5/6 और 3/4, तो ये कट गया 2। तो मेरा पी बाय डी का रेशियो आ गया 5:8, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये आया कैसे, अगर हम इसको करें जैसे हमने पिछली बार किया था, क्या किया था कि प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, और डिस्काउंट निकाले तो डिस्काउंट कितना होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी। उसके बाद प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट निकालना है तो पी बाय डी, तो सीपी उधर चला गया तो प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी उधर गया इंटू सीपी, और ये डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी, खत्म। प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट और सीपी, डिस्काउंट परसेंट और एमपी, बस। अब करेंगे क्या, जैसे हमने कल बताया था कि ये मेरा होता है सीपी, यहाँ होता है मेरा एसपी, यहाँ होता है मेरा एमपी। और अगर दोनों का मैं रेशियो लूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ होता है प्रॉफिट, यहाँ होता है डिस्काउंट। अब सिंपल सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सीपी मेरा 3 है, एसपी पता नहीं, डिस्काउंट कितना है, एमपी कितना है 4, और यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ वैल्यू 8 है। प्रॉफिट था और डिस्काउंट 8 था। अब निकालेंगे तो निकाल लेते हैं, तो इसमें कुछ करना है सच नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 65/13, ओ सॉरी, मैंने कहा 5/13। 5/13 क्या आया, इसकी वैल्यू आई 5/13। अब ये है क्या, ये प्रॉफिट है, और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट निकल गया 5/13, और सीपी कितना था पता था हमको, सीपी 3 इंटू 100। ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा कि ये मेरा आ जाएगा 5/13। अगर मुझे प्रॉफिट, ये मेरा क्या निकला है, प्रॉफिट का वैल्यू निकला है, प्रॉफिट का वैल्यू। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मैंने कहा 5/13, सीपी कितना हो जाएगा 3, तो नीचे ही रहेगा तो 39 आ जाएगा, इंटू में 100, कितना आया 500/39% इज माई आंसर। और अगर मैं यहीं पे निकाल लूं एमपी भी, डिस्काउंट परसेंट भी, तो मैंने कहा 1 की वैल्यू 13 थी, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 8/13, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई,
8/13, तो डिस्काउंट कितना है 8/13 का, और मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो कितना होता है डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा डिस्काउंट ये रहा, एम पी ये रहा, इंटू 100 कर दो, तो मेरा आ जाएगा 8/13 इंटू 100, तो मेरा आ गया 400/26%। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो काट दिया, 4 जा 2 26 जा, तो हमारा सॉल्व आ जाएगा इसको ही। तो मेरा ये निकल गया प्रॉफिट परसेंट, ये निकल गया डिस्काउंट परसेंट। तो ये अलजेब्रा में क्या करना है, इसमें a प्लस बी इक्वल टू 27, तो मैंने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 27, मुझे a क्यूब प्लस 8b का क्यूब का दिया हुआ है, मैंने कहा 2ab निकालना है, तो मैं नॉर्मल क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, तो क्यूब करके यही आएगा, a प्लस टू बी है, a प्लस टू बी इक्वल टू 27, तो मैंने कहा a क्यूब प्लस 8b क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा k क्यूब माइनस 3k ab। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 27 का क्यूब माइनस 3 इंटू 27 ए बी, ठीक है, ए बी आ गया। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, मैंने कहा इसकी वैल्यू दी हुई है 5427, तो मैंने कहा 5427 इज इक्वल टू, मैंने 27 कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ मेरा बचेगा 27 का स्क्वायर माइनस 3ab। 27 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, तो ये 27 बाहर चला गया, इसका 3 है तो ये 2 बच गया। मैंने कहा 27 से काट दो, 27 2 से 24 1 जा, तो मैंने कहा 201 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर 729, तो मैंने कहा 729 माइनस 3ab की वैल्यू, या फिर 3 कुछ गलत हुआ है क्या, हाँ गलत किया है ना, गलत क्या किया है, मैंने कहा ये 2ab है तो इंटू 2ab होगा ना, इंटू 2ab, तो 27 माइनस 3 टू 6ab, अब सही कर रहा हूँ मैं 6ab, तो मैंने कहा 6ab इज इक्वल टू 729 माइनस 201, तो 6ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैंने कहा 9 में से 1 गया 8, 2 और 7 से 2 गया 528, तो मैंने कहा मुझे 2ab निकालना है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो मैं यहाँ करता हूँ, तो मेरा ये आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू 17 6 176, 2ab की वैल्यू कितनी आ गई 176। नेक्स्ट क्या कह रहा है, When payment is made online, the discount offered 20%, जब ऑनलाइन पेमेंट दोगे तो डिस्काउंट परसेंट कितने का है 20% का, एडिशनल 8% का डिस्काउंट मिलेगा अगर एबीसी क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो। संदीप ने एक बाय किया लैपटॉप 35,000 का, तो ऑनलाइन भी दिया पैसा और कार्ड से भी दिया, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, मतलब उसकी एमआरपी कितनी थी 35,000, तो मेरे को पाइपलाइन का फॉर्मूला पता है कि सीपी अपॉन एमपी इंटू में डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू सीपी अपॉन एसपी, ठीक है। मैंने कहा मुझे दिया हुआ है क्या, लैपटॉप, संदीप बाय लैपटॉप, मैंने कहा कि 35,000 का दिया हुआ है, उसको कितना देना पड़ेगा, तो मैंने कहा 35,000 रुपया उसका एमपी था, जिसमें उसको 20% का पहले डिस्काउंट मिला ऑनलाइन पे करने पे, मतलब 5 की चीज को उसको 4 में मिल गया, उसके बाद 8% का और मिला, 8% को तो अगर तोड़ू 2/25, मतलब 25 की चीज 23 में मिल गई, 25 की चीज 23 में मिल गई, तो कितना आ जाएगा फाइनल प्राइस, मैंने कहा 5 या फिर 25 से काटता हूँ, 25 से काटूंगा तो ये आता है 25 एकम 25 1400, 5 से काटूंगा तो 5 2 28, तो ये मेरा आ जाएगा कितने बार में 4 दिए 12, 8 दूनी 16, तो मैंने कहा 2800 इंटू 23 92, तो 0082, यहाँ देखूंगा 8 2 से 16, तो यहाँ मेरा 6 आएगा कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन में देखेंगे 6 पहले कहाँ आ रहा है, लेकिन 2 जीरो कुछ गलत हुआ है लगता है, फिर से यहाँ पे एक ही जीरो आएगा, सॉरी 280 ही आएगा, मैंने कहा यहाँ मेरा 280 आएगा, तो 8 2 से एंड होगा, मतलब मेरा आंसर यही है, बिना सॉल्व किए भी हम कर सकते हैं, बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। 28 इंटू 92, 8 2 16, 2 2 4, 9 2 72, 9 2 18,
25, मैंने कहा 6, 5 2 7, 5 25, 776, यही आंसर है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ रेंचो ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर ही रीच ऑफिस एट 10 AM। अब हमें इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट करना है, एपी जीपी का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। क्या? मैंने कहा रिलेशन इस बार थोड़ा बताना है एपी और जीपी का। मैंने कहा एपी क्या होता है, मैंने कहा 3 आइटम ए बी सी अगर एपी में है तो मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। तो बी जो है वो ए प्लस सी बाय 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जीपी में निकालता हूँ तो जीपी अगर ए बाय सी में है और ये जीपी में कहलाएंगे तो इसको ऐसे कहेंगे 1 माइनस बी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 बाय सी अपॉन 1 माइनस बी। ये पहले ही बताया था, तो बी को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2ac और a प्लस सी, ये आ गई। तो हमने यही देखा कि यहाँ जो वैल्यू थी सेम वैल्यू पे जो हमने ये लिखा, ये इसी का तो प्रोपोर्शनल है, इसी का तो बट्टा है। यहाँ b है, यहाँ b का इनवर्स है, मतलब b अपॉन 1 बाय बी। तो हम कह सकते हैं कि AP जो है वो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GP है, ये कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा B यहाँ है तो वहाँ 1 बाय बी है, मैंने कहा A यहाँ है तो यहाँ 1 बाय ए है, यहाँ C है तो यहाँ 1 बाय सी है, और फिर से यहाँ B है, A नहीं आएगा, यहाँ B आएगा, सॉरी यहाँ B आएगा। ये B है तो यहाँ 1 बाय बी है, तो कहीं ना कहीं ये B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय बी के, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय ए के। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि AP जो है वो GP का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज मुझे और पता है, क्या पता है? मैंने कहा ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लिया कि ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। मुझे एक चीज तो और पता है, क्या? कि मैंने कहा स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड 1 बाय टी के प्रोपोर्शन हो जाएगा ना। तो अब मुझे बताओ कि मैं कह रहा हूँ कि स्पीड भी 1 बाय टी है और एपी का बताऊं तो एपी भी 1 बाय जीपी है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी से मैंने क्या डिराइव किया कि अगर स्पीड जो है, क्या डिराइव किया कि स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एपी के। तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि स्पीड अगर एपी में रहेगा तो टाइम मेरा किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। और अगर टाइम मेरा जीपी में रहेगा तो स्पीड किस में हो जाएगा, एपी में रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस क्वेश्चन में आऊं तो मुझे क्या है कि रेंचो ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड की बात करता हूं और टाइम की बात करता हूं। मैंने कहा स्पीड अगर 10 की स्पीड से चलता था, या फिर स्पीड अगर 10 की स्पीड से चलता था तो ऑफिस वो 10 बजे पहुंचता था, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर वो 15 की स्पीड से चले तो ऑफिस 10:30 में पहुंचेगा, मतलब अगर वो 10:30 की स्पीड में चले, मैंने कहा 10:30 की स्पीड में चले तो वो ऑफिस, अगर वो 15 की स्पीड से चले तो ऑफिस 10:30 में पहुंचेगा। मैंने कहा वो क्या टाइम पे, एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू रीच योर ऑफिस 10:50। मैंने कहा 10:15 पे उसको पहुंचना है ऑफिस, तो यहाँ पे क्या टाइम बोले, मैंने बोला क्या स्पीड से चले, मैंने कहा एक्स स्पीड से चला दो। अब मैं देखता हूँ, मैंने कहा टाइम यहाँ तो कुछ पता लग नहीं रहा है। मैंने कहा यहाँ देखा कि यहाँ भी 15 मिनट का गैप है, यहाँ भी 15 मिनट का गैप है। तो मैंने कहा कि गैप जब सेम रहता है तो टाइम किस में दिया हुआ है, हमें एपी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, एपी में। तो स्पीड किस में हो जाएगा, जीपी में। अब जीपी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि अगर ए बी सी जीपी में रहेंगे तो बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी होगा। हमने डिराइव भी किया था, कहाँ डिराइव किया था हमने, तो हमने यहाँ डिराइव किया था कि अगर ये तीन चीज जीपी में है तो हमारा बी क्या निकलेगा, बीच वाला टर्म 2 × AC अपॉन ए प्लस सी से आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने कहा x इज इक्वल टू 2 × 10 × 15 और 10 + 5 25। 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 3 2 6 + x इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ वो किस स्पीड से चले, 12 की स्पीड से चले, तो वो 10-15 पे पहुंच जाएगा।
इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कि जब वो 10 की स्पीड से चलता है तो ऑफिस 10 बजे पहुंचता है, 15 की स्पीड से चलता है तो 10:30 में पहुंचता है। मैं पूछ रहा था कि वो किसी स्पीड से चले कि वो ऑफिस 10:15 में ही पहुंच जाए। तो मैंने देखा ये टाइम मुझे एपी में दिया हुआ है, तो स्पीड किस में हो जाएगा, जीपी में। तो जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 × 10 × 15, 10 + 15। इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स मेरा आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, a dealer purchased a food processor for 10,000. He offered a discount of 20% on its listed price, still gain a profit of 40%. Find the listed price. मतलब डीलर ने कोई आइटम 10,000 रुपए का खरीदा, तो 10,000 रुपए का खरीदा मतलब सीपी कितना है, 10,000। तो मैंने कहा कोई 10,000 रुपए का आइटम खरीदा, उस पर एक्स रुपए की पर्ची लगी हुई थी। लिस्टेड प्राइस का मतलब क्या है, एमपी, एक्स रुपए की पर्ची लगी हुई थी। उसने कितना डिस्काउंट दिया, 20% का, मतलब 5 की चीज को 4 में देने के लिए तैयार हो गया। फिर भी उसको 40% का प्रॉफिट हो गया। 40% का मतलब 2/5, मतलब 5 की चीज को उसने 7 रुपए में बेच दिया, उसको 5 की चीज 7 रुपए में पड़ गई, 40% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो मैं काटू अगर, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 2500 बार में। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2500 इंटू 7, तो एक्स की वैल्यू आ गई 17,500 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन जो हम पहले करते हुए आ रहे थे, रेशियो वाले, प्रोपोर्शन में करने बताना है हमें। तो मैंने कहा 103 135 इज इक्वल टू 110 144। क्या ऐड करें, मैंने कहा यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 7, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा कितना, मैंने कहा 9। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस है मेरा 32। इनका डिफरेंस कितना है 2, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 16 7 जा 16 सत्ते 112, 16 9 144। अब कोई चीज 103 की थी और 112 हो जा रही है, तो कितना ऐड कर रहे हैं हम, कितना ऐड कर रहे हैं, +9। कोई चीज 135 की थी वो 144 हो रही है, कितना ऐड कर रहे हैं, +9। तो हम कितना ऐड करेंगे, +9 हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्रिक से होता है, सिंपल ट्रिक। अब इसको कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि x² + 1/x² 6 दिया हुआ है, मुझे 10x - 1 10x चाहिए। तो सबसे पहले मैं x डिक्रीजिंग पावर से क्या निकाल लूँ, x - 1/x निकाल लूँ। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है √k - 2। तो मैंने कहा 6 - 2 कितना आ गया, √4। तो बाहर निकलेगा तो +-2 निकलेगा, कोई दिक्कत, +-2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई है कि x जो है वो 1 से बड़ा है या 0 से बड़ा है, तो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। उसके बाद मैं कहता हूँ सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा 10x - 1/10x, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +-20 आ जाएगा, मतलब +20 भी आंसर हो सकता है और -20 भी। तो +20 भी आंसर हो सकता है और -20 भी। खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैंने कहा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने किया है, कि मैंने कहा स्पीड टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण वरुण किरणमाला स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड है 30 40 60। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अरुण, यहाँ लिखता हूँ वरुण और यहाँ लिखता हूँ किरणमाला, तो इनकी स्पीड कितना है, मैंने कहा अरुण चलता है 30 से, वरुण चलता है 40 से, किरणमाला चलती है 60 से। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि वरुण स्टार्ट 2 आवर आफ्टर अरुण, मतलब पहले अरुण स्टार्ट करता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि पहले अरुण स्टार्ट करता है और उसके 2 घंटे बाद वरुण चलता है। तो मैंने कहा ये टाइम ये टाइम ये टाइम, मैंने कहा जो भी ये टाइम रहा होगा, जो भी ये टाइम रहा होगा इसके 2 घंटे बाद ये चला होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसके 2 आवर बाद ये चला है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। इफ वरुण किरणमाला ओवरटेक अरुण एट द सेम इंस्टेंट हाउ मेनी आवर्स डिड किरणमाला स्टार्ट, मतलब पूछ रहा है कि जो किरणमाला है इसके कितने देर बाद इसने स्टार्ट किया। तो अब मुझे पता करना है क्या, मुझे पता है कि जीपी एपी में किसी तरह बता दूं। मैंने कहा इसको देख के तो कुछ पता लग नहीं रहा। मैंने जब यहाँ देखा तो मैंने देखा कि ये डिफरेंस कितने का है, 10 का, ये डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो ये एपी तो नहीं है, ये एपी तो नहीं है।
तो मैं क्या जीपी के लिए टेस्ट कर लूँ इसको, क्या ये जीपी है? कर लेता हूँ। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो मैंने कहा बी कितना है 40 इज इक्वल टू 2 इंटू ए 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 90, 3 से कटा 20, तो ये आ गया 40 इक्वल टू 40। मतलब स्पीड मेरा पता लगा कि स्पीड मेरा जीपी में है, टाइम किस में हो जाएगा एपी में। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू का 2 आवर में है तो ये भी डिफरेंस कितना आएगा 2 आवर आएगा। अब बता दो कि किरण माला ने अरुण से कितना देर बाद स्टार्ट किया, मैंने कहा 2 घंटे यहाँ 2 घंटे यहाँ, कितना आवर बाद स्टार्ट किया 4 आवर बाद। तो 4 आवर के बाद स्टार्ट किया, यही पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम कह रहा है, सेम जो हम करते हुए आए हैं। मैंने कहा क्या ऐड करें, मैंने कहा 10/22 इज इक्वल टू 16/34। मैंने कहा दोनों का डिफरेंस देखो, किसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस। मैंने कहा 6, मैंने कहा इसका और इसका डिफरेंस देखो, मैंने कहा 12, कट के आ जाएगा 1/2, कट के कितना आ गया 1/2। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, तो यहाँ 12 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 था, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 12 और 24। मैंने कहा यहाँ 10 था, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 22 था, यहाँ 24 हो गया, यहाँ भी 2 ऐड हुआ, यहाँ भी 2 ऐड हुआ, प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। तो क्या ऐड हुआ, मैंने कहा +2 ऐड हो गया, खत्म, 2 ऐड हुआ। इतना ही करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट अलजेब्रा आ गया फिर से। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x² + 4y² इज इक्वल टू 40 और xy की वैल्यू 6 दी हुई है, मुझे निकालना है x माइनस 2y। सबसे पहले मैं नेगेटिव ही चला जाता हूँ, नेगेटिव ही चले जाऊंगा, एक स्टेप, क्वेश्चन खत्म। 2y फॉर्मूला क्या होता है, √k-2 जब भी हमें वेरिएबल दिखेंगे तो हम ए बी लगाना नहीं भूलेंगे क्वेश्चन में, नहीं तो हमारा को आंसर नहीं आएगा। x माइनस 2y, तो मैंने कहा 40 माइनस 2 इंटू ए बी कितना है, मैंने कहा कम पावर वाला लेते हैं, 2 वाला लेंगे। मैंने कहा 2xy है, 2xy है, और xy की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैंने कहा 6 दी हुई है। तो मैंने कहा √40, 4 4 16 इंटू 6, कुछ गलती हो गया क्या, k-2ab, मैंने कहा 2xy, 6×2 = 12, 6×2 = 24, तो ये मेरा आ गया 24 क्यों आया, क्योंकि मेरा ये 6 है, 24, xy की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो अब मैं आगे सॉल्व करूं तो मेरा आएगा ये √16, तो x माइनस 2y कितना आ गया 4 आ गया, 4। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा कि लैपटॉप का जो मार्क प्राइस है, तो लैपटॉप का जो एमपी है वो कितना है 50,000 रुपीज। अब कह रहा है कि मेरे पास 4 स्कीम दिए हुए हैं, ये चारों स्कीम दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसके लिए, कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए। तो ये लाइन अच्छे से पढ़ना है, किसके लिए बेनिफिशियल बताना है, कस्टमर के लिए। अगर शॉपकीपर के लिए बेनिफिशियल होता तो सबसे कम डिस्काउंट जिसमें मिलता हम वो चुनते। तो मैंने कहा 20% फ्लैट दे रहा है, तो फ्लैट 20% मतलब 50,000 का 10,000 दे रहा है, तो कितना हो गया 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ जोड़ूं तो 10 + 10, तो ये कहीं ना कहीं -20 प्लस कुछ जाएगा, तो ये -20 से तो कम ही आएगी वैल्यू। ये करूंगा तो -25 से भी थोड़ा सा कम आएगी वैल्यू। तो मेरा आंसर कितना हो गया फ्लैट 25%, मतलब ऑप्शन 2 इज राइट। क्वेश्चन ज्यादा कुछ टफ था नहीं, नॉर्मल सॉल्व हो जाता। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a sum of 2197 invested in 18 month at 12% per annum compounded half yearly। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है, हाफ ईयरली का मतलब मैंने कहा 6 मंथ, 6 मंथ, या फिर मैं ऐसे कहता हूं कि 12 मंथ का इंटरेस्ट कितना था 12%,
और हाफ ईयरली कह दिया, मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हर 6 महीने पे होगा, और ऐसा 18 महीने तक करना है। मतलब यहाँ 6 महीने में 6% का इंटरेस्ट, यहाँ 6 महीने में 6% का इंटरेस्ट, यहाँ 6 महीने में 6% का इंटरेस्ट, ये आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज गेन कितना हुआ 18 मंथ के बाद। तो परसेंटेज गेन कितना हुआ, मैंने कहा 6 तो 6 का अगर मैं 3 का सक्सेसिव लगा दूं, 6% का मैं 3 का सक्सेसिव लगा दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि हम रटते हैं, याद करते हैं, कितना होता है 19.1%। खत्म। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A shopkeeper gives discount of 25% on a purse. If he give a discount of 37%, he earned 120 less in profit. Find the mark price. अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि 25% का डिस्काउंट देता है जब, तो शॉपकीपर गिफ्ट, मतलब एक तरीके से क्या कह रहा है कि अगर वो जब 25% का डिस्काउंट देता था, और जब अगर वो 37% का डिस्काउंट देगा, तो वो 120 लेस कमाएगा। मतलब 120 लेस कमाएगा, उसको 120 लेस प्रॉफिट होगा। तो मैं कहूँगा कि 12% का, जो 12% का डिस्काउंट है, उसी की वैल्यू कितनी है, 12% का जो डिस्काउंट है उसी की वैल्यू 120 दी हुई है। तो मुझे एक चीज़ बताना है कि अगर एमपी मेरा 100% है, तो मैं इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ। मैक्सिमम डिस्काउंट में 100% क्या दे सकता हूँ, जब एमपी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके ऊपर तो मैं दे नहीं सकता, नेगेटिव में तो डिस्काउंट दे नहीं सकता। तो अगर मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी का 100% ऑफ डिस्काउंट की वैल्यू निकाल दूँ, तो मुझे एमपी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा कि 12% ऑफ डिस्काउंट की वैल्यू 120 है, तो मुझे 100% ऑफ डिस्काउंट की वैल्यू निकाल देनी है। तो 120 इंटू 12 इंटू 100, ये कट के कितना आ जाएगा, 10,000। मतलब किसी चीज़ पे मैं 100% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, 10,000 तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ मैक्सिमम। तो मतलब वो एमपी भी कहीं ना कहीं रही होगी 10,000 की। 10,000, 10,000 नहीं, 1,000, 1,000। तो मेरा एमपी कितना आ गया, 1,000। If a man cycle at 10 किलोमीटर पर आवर, he arrive at distance at 1 pm। सेम वही वाला क्वेश्चन की स्पीड और टाइम। अगर वो 10 की स्पीड से जाता है तो वो 1 बजे पहुंचता है। मैंने कहा 10 की स्पीड से गया तो 1 बजे पहुंचा। 15 की स्पीड से जाता है तो 11 बजे पहुंचता है। 15 की स्पीड से गया तो 11 बजे पहुंचा। तो किस स्पीड से चले कि वो नून पे पहुंच जाए, मतलब एक्स की स्पीड से चले कि वो 12 बजे पहुंच जाए। करने का तरीका क्या है, मैं देख लिया कि इसका डिफरेंस कितना है, 1 आवर, इसका डिफरेंस कितना है, 1 आवर। तो टाइम किस में हो गया, एपी में। टाइम जब एपी में हो गया तो स्पीड किस में हो गया, जीपी में। जब भी स्पीड जीपी में रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10, 25, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 12, एक्स की वैल्यू आ गई 12। तो किस स्पीड से चलेगा वो, 12 की स्पीड से चलेगा, वो 12 बजे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसको खुद कर लेंगे, सेल्फ है, इसमें कुछ करना नहीं है, खाली डिस्काउंट परसेंट निकालना है, सेल्फ प्रैक्टिस। इसमें खाली एक चीज बताने वाला है, बताने वाला भी वो भी क्या ही है। मैं कहता हूँ कि 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 15-15 का, तो -a²/100। तो मैंने कहा 20 कितना होता है, -a²/100 होता है, नहीं नहीं ये नहीं होता, ये होता है 2a.a²/100। तो इसका सक्सेसिव निकालेंगे 15-15 का। उसके बाद इसका निकालूंगा तो ये भी -12 और -18 से निकल जाएगा। ये वाला समझना है खाली। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा बाय 7 आर्टिकल एंड गेट 3 फ्री। मतलब कि 7 आर्टिकल तुम खरीदो, हम तुमको 3 क्या देंगे, फ्री देंगे। इसका डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉपकीपर दे कितना रहा है।
शॉपकीपर दे रहा है 7 + 3 10 यूनिट, 10 आइटम दे रहा है, और उसको पैसे कितने के मिल रहे हैं? मैंने कहा 7 के पैसे मिल रहे हैं। तो उसने कितना डिस्काउंट दिया? 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया। किस पे? 10 पे। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 30%। ऐसे निकालेंगे सिंपल, कि उसके जेब से कितना जा रहा है, उसके जेब से कितना जा रहा है और उसको पैसे कितने मिल रहे हैं। बस यहीं से हम डिस्काउंट परसेंट निकाल के सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, सेम करने का तरीका, 6/14 इज इक्वल टू 18/38। क्या ऐड करना है? मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस, मैंने कहा 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? मैंने कहा 4, 24, कितना आ गया? 24। कट के रेशियो आ गया 1/2। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 6 और 4 का 8 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस 1 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 8 और 16। तो 6 यहाँ था, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 14 था, यहाँ 16 आ गया, तो +2 ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ। कितना ऐड कर देंगे कि प्रोपोर्शन में हो जाएगा? +2। तो +2 इज माई राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मैंने कहा P4 + 1/P4 इज इक्वल टू 4354। मुझे P³ - 1/P³ चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले P - 1/P। तो मैंने कहा P² + 1/P² करता हूँ, तो मेरा ये आता है 4356 अंडर रूट। क्या फॉर्मूला लगाया? फॉर्मूला लगाया √k+2। तो इसका मैं रूट निकालूं तो क्या निकलेगा? 4356 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 4356, तो 6×6 = 36, 36 8 666 आ गया। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 66। 66 स्क्वायर रूट निकाल दिया 4356 का। अब अगर मैं P - 1/P पर जाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? √k-2। तो ये आ गया 66 - 2 64, यहाँ आ गया 8। जब ये 8 आ गया, अब निकाल देता हूँ मैं क्यूब। तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है? k³ + 3k। तो मैंने कहा 512 + 8 3 24। मेरा आंसर आ गया 536 इज माई राइट आंसर। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। 45, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या है? टफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन। उसमें क्या बोल रहा है कि सम ऑफ इतना, या कुछ भी हो इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें आंसर भी किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया हुआ है। इन्वेस्टेड इन 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर का सबसे पहले मतलब निकालेंगे। 2.5 ईयर का मतलब 2 ईयर या फिर 30 मंथ। कितना? 30 मंथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एट 15% पर एनम। मैंने कहा 12 मंथ, एनम मतलब 12 मंथ, 12 मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना है? 15%। पूछ रहा है कंपाउंडेड 10 मंथली हो रहा है, मतलब हर 10 महीने पे हो रहा है। अब मुझे एक चीज खुद बताओ कि 30 मंथ, 30 मंथ तक चलाना है और हर 10 मंथ में, तो कितने कितने बनेंगे? 3, 1 2 3। मैंने कहा यहाँ 10 मंथ, यहाँ 10 मंथ, यहाँ 10 मंथ, पूरा हो जाएगा। मैंने कहा 12 मंथ का इंटरेस्ट रेट 15% है, तो 10 मंथ का कितना होगा? मैंने कहा 15/12 इंटू 10। 4 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 25। तो 10 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा? 12.5%। मतलब यहाँ भी 10 मंथ में 12.5%, 12 लिख दिया, 12.5%। यहाँ भी 10 मंथ में 12.5%, यहाँ भी 10 मंथ में 12.5%। अब हमें बताने वाली बात यह है कि 12.5% जब ये आया, तो अब मैं सिंपल निकाल दूंगा 3 का सक्सेसिव। 3 का सक्सेसिव 12.5 का मुश्किल होगा, तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि 12.5 का मतलब 1/8। मतलब कोई चीज तीन तीन लगाना है तो क्यूब कर देंगे, क्योंकि 3 चाहिए। 1 2 2 लगाना होता तो स्क्वायर करते, 3 लगाना है तो क्यूब कर देंगे। तो 8 के क्यूब से कोई चीज 9 के क्यूब जा रहा है, मतलब कोई चीज 512 से 729 जा रही है। तो बताना है कि कितना गेन हुआ, तो बता देंगे कितना गेन हुआ। तो मेरा कितना गेन हुआ इधर? 512729। तो ये मेरा गेन हुआ 88 600 129 98 7 8 2 10 1 217 का गेन हुआ। किस पे? 512 पे इंटू 100। सॉल्व कर देंगे। 217 512, तो मेरा आएगा 4 जमे तो 12 चौक 48, 5 चौक 20। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? ये आ गया
6 में से 2 गया 2, 122, फिर 0 आया तो मैंने कहा 2 सा तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, तो ये मेरा आ गया 6, 11 में से 2 गया 9, 196, पॉइंट या फिर पॉइंट भी नहीं, पॉइंट लगा के 0 लिखा 1960, तो फिर मेरा आ गया कितनी बार में, मैंने कहा 3 1960 है तो ये मेरा आ जाएगा पॉइंट लगा के 3 बार में, कहीं ना कहीं 42.4% के लमसम जाएगा, 42.4% के लमसम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट, अ मैन ऑफर 21% डिस्काउंट ऑन एन आइटम, 21% का डिस्काउंट देता है, ही ऑफर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन रिड्यूस प्राइस फॉर द फर्स्ट 100 कस्टमर, मतलब दो डिस्काउंट मिल गया, एक मिल गया 21% का, दूसरा मिल गया 40% का जब 100 के अंडर रहेंगे तो। सेलिंग प्राइस दे दिया 4750 और कस्टमर कह रहा है कि वो 100 के अंडर ही है, मतलब उसको ये डिस्काउंट भी मिल रहा है, ये डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो मार्क प्राइस पूछा है तो सिंपल मैंने कहा मार्क प्राइस, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 21% का, मतलब 100 की वैल्यू उसको 79 में मिल जा रही है, और 40% का मतलब 5 की वैल्यू उसको 3 में मिल जा रही है, और कितना है 4740, मैंने कहा सबसे पहले 3 से काटता हूँ, तो 3 से काटेगा 3 वन ज़ा 3, 3 5 8 1580, 79 से कट जाएगा 2 बार में, एमपी की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, एमपी कितना आ गया 10,000, सिंपल कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1/6 of the time that B takes to complete a piece of work, A can complete a half of the same work, मतलब जितना B को टाइम लगता है 1/6 वर्क को 1/6 करने में, उतना ही A को कितना लगता है 1/2, ठीक, तो कहीं ना कहीं टाइम की बात चल रहा है, तो मैंने कहा ये कट के 3 आ गया, तो B और A का जो टाइम का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, मैंने कहा 3 और 1 आ गया, मतलब ये किसका आया, टाइम का। अब मुझे एक और फॉर्मूला पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, जब वर्क सेम हो जाएगा तो जो एफिशिएंसी है वो टाइम के क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, कि जिस रेशियो में टाइम होगा उसके अपोजिट रेशियो में एफिशिएंसी होगा, तो मैंने कहा यही हम लगाएंगे, मैंने कहा यहाँ मैंने लिख दिया टाइम, यहाँ लिख दिया एफिशिएंसी, यहाँ ए, यहाँ बी। अब करना क्या है कि टाइम का रेशियो कितना है, मैंने कहा टाइम का रेशियो जो है वो ए के लिए टाइम 1 लगता है और बी के लिए 3 लगता है, तो बी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मैंने कहा एफिशिएंसी बी का 3 यूनिट है, एक का बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है। अब आगे करते हैं, मैंने कहा इफ वर्किंग टुगेदर दे टेक 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क, मतलब दोनों अगर साथ काम करते हैं तो कितने देर में काम खत्म कर लेंगे, 16 दिन में। मैंने कहा ठीक है, टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से, कैसे निकलेगा, मैंने कहा दोनों साथ मतलब ए अपनी 3 की एफिशिएंसी से, बी अपनी 1 की एफिशिएंसी से, मतलब 4 यूनिट का काम 16 दिन में खत्म हो जाएगा, 16 दिन में 4 यूनिट करेंगे तो टोटल वर्क कितना वर्क है 64 वर्क है, वर्क की वैल्यू कितनी है 64। अब पूछ रहा है कि हाउ मच लगाएगा बी काम करने में, पूरे काम को करने में, टोटल वर्क कितना था 64, बी कितना लगाएगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो 1, टोटल कितना टाइम लग जाएगा 64 डेज इज माई राइट आंसर। हुआ क्या, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि जितना बी 1/6 में करता है, जितना बी 1/6 में करता है ए उसी को हाफ में करता है, तो टाइम का रेशियो पता चल गया कि बी लगाएगा 3 दिन या फिर 3 यूनिट या फिर 3 दिन, ए लगाएगा 1 डे। तो मैंने कहा कि वर्क सेम है तो वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी जो है वो टाइम के अपोजिट रेशियो में आ गया, तो जिस रेशियो में टाइम उसके अपोजिट रेशियो में एफिशिएंसी, टाइम का रेशियो था 1 और 3 तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3 और 1। अब मुझे कह रहा है कि दोनों मिलकर ये काम 16 दिन में खत्म कर देते हैं, तो टोटल वर्क निकल जाएगा कि ए लगाएगा 3 यूनिट, बी लगाएगा 1 यूनिट, टोटल एफिशिएंसी 4 की एफिशिएंसी से काम होगा 16 दिन तक, तो 16 चौक 64 वर्क आ जाएगा। इसी 64 वर्क को बी कितने दिन में कर देगा, तो बी की एफिशिएंसी 1, टोटल वर्क ये 64, तो 64 डेज में बी इस काम को खत्म कर देगा। नेक्स्ट फिर अलजेब्रा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, x की पावर 123 अपॉन x की पावर 123 इक्वल टू 702 है।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, x की वैल्यू 41 निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 41 को p ले लेता हूँ। तो मैंने कहा इसको, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, या फिर मैं सिंपल 41 को p ले लेता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, x की पावर p, और ये कितना निकल जाएगा, मैंने कहा 123 है ना, तो 123 है, तो 123 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 41 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं, 123। तो इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ कि ये मेरा एक्स पी या फिर एक्स थ्री पी अपॉन 1/x3p है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 702। बेसिकली यही निकालना है कि हमें 1 पावर दी हुई है, हमें 3 पावर पे जाना है, तो x प्लस 1/x पता करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ क्या कि तो कहीं ना कहीं कुछ x प्लस 1/x हुआ रहेगा, जिसका हमें क्यूब किया होगा हमने, तो 702 रहा, 702 आया होगा। तो हमने एज्यूम किया कि अगर हम 9 को लेते, इस 702 किसके क्यूब के नजदीक है, मैंने कहा 9 के क्यूब के नजदीक है, कि 9 का क्यूब होता है 729। मैंने कहा अगर 9 लेते x प्लस 1/x तो हमारा 702 आ जाता। तो मैंने लेट कर लिया कि x प्लस 1/x कितना है, 9 ही है। तो x प्लस 1/x कितना है, तो x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, मैंने कहा पैरेलल पावर से फॉर्मूला लगा देंगे, के स्क्वायर माइनस 4। तो फॉर्मूला लगा के हमारे पास आंसर आया 9 का स्क्वायर 81 माइनस रूट 77। अब मुझे x की पावर 1 निकालना है, मतलब बेसिकली x ही निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये आता है 2x इक्वल टू 9 प्लस रूट 77, और x को अगर मैं करता हूं तो x आएगा 9 प्लस रूट 77/2। तो x कितना आ जाएगा, 9 प्लस 77/2। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, What is the compound interest of a sum 10,000 for 19 7/years at 14% per annum? मतलब 19 7/year, तो सबसे पहले मैं अगर 19/7 को तोड़ूं तो ये कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 2 ईयर 5/7 मंथ, कितना आ गया, 2 ईयर 5/7 मंथ। अब इसको अगर मैं और तोड़ूं, 2 ईयर का तो मुझे दिख गया, क्या दिख गया, पहले साल में कितने का इंटरेस्ट लग जाएगा, 14% का, दूसरे साल में कितने का इंटरेस्ट लगेगा, 14% का। मैंने कहा ये जो मेरा 5/7 मंथ है ना, तो ये इसमें कितना इंटरेस्ट लगाऊं, मैंने कहा 5/7 मंथ है, तो 5/7, तो मैं कह रहा हूँ कि जो 7 जो दिखा रहा है ना, ये टोटल 12 मंथ का दिखा रहा है, मतलब ये 7 जो टोटल 14% पर एनम है ना, मतलब 7 दिखा रहा है 14% को, हमें चाहिए किसका, 5 का। तो मैंने कहा एक की वैल्यू कितनी है, 2%, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%। तो मतलब 5/7 मंथ पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10%। बस इतना ही करना था, अब आगे क्वेश्चन खत्म। क्या है कि मेरे को पूछ रहा है 10,000 रुपया, तो मैंने कहा ठीक है, 10,000, 3 का बट्टा कैसे चलता है, 1 1 1 1 2 1 ऐसे चलता है। तो मैंने कहा इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ऐसे चलेगा। मैंने कहा वैल्यू फिल करनी है, वैल्यू फिल कैसे करेंगे, मैंने कहा 10,000 में पहला स्लॉट कितने का है, 14% का, दूसरा स्लॉट भी 14% का, और जो तीसरा वाला लगेगा वो 10% का। 10% कैसे आया, मैंने कहा 5/7 मंथ था, क्योंकि 2 ईयर तो एग्जैक्ट लग गया कि एक साल में 14, एक साल में 14, अब 5/7 दिखा रहा है, कि मैंने कहा 5/7 मतलब ये 7 कितने का, 12 मंथ को दिखा रहा है, और 12 मंथ में इंटरेस्ट कितना लग रहा था, 14%। तो ये जो 7 है वो 14% दिखा रहा था, तो एक की वैल्यू 2%, तो उसी के हिसाब से 5 की वैल्यू 10% आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 1400, ये भी आ जाएगा 1400, ये 1400, तो ये इधर से ये जाएगा तो 14%, तो ये आ जाएगा 196, ये आ जाएगा 1000, इधर से ये जाएगा 10%, तो 140, 140, इधर से ये भी 10%, तो आ जाएगा 19.6। अब जैसे ही यहाँ 19.6 आया तो मेरा आंसर तुरंत 6 पे जाना चाहिए था, तो 6 ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 14 14 28 38 2800, ये आ गया 3800, ये आ जाएगा 14 दूनी 28, 280, 196 और 19.6। मैंने कहा 0.6, 9 और 6 15, ये आ जाएगा 28,
12 13, ये आ जाएगा 4395। कुछ गलत हुआ है क्या? मैंने कहा 0.696 15 1 8 9 9 18, 18 और 1 19 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.6 9 + 6 5 1 8 और 1 9 9 और 9 18 और 1 9, ये 1 8 2 10 10 और 2 12, ये आ जाएगा 4295.6 इज द राइट आंसर। 4295 आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि a shopkeeper buy a notebook of 85, he want a profit of 20% after giving a discount of 12%, at what price should he mark the price? मतलब buy, तो मैं कहता हूँ कि MP निकालना है और कितने पे खरीदे, तो मैंने कहा 85 पे खरीदा है, डिस्काउंट कितने का दिया है 15% का। 15% का मतलब 3/5, 3 is 15, 3/20, मतलब 20 की वैल्यू 17 में दे रहा है और तब भी प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है 20% का, मतलब 5/6 का। 5 से कटेगा 4 बार में, 17 से कटेगा 5 बार में, तो एमपी कितना आ गया? मैंने कहा 5 चौक 20, 20 छक एमपी आ गया 120 लगा दे। 120 रुपए की पर्ची क्या कर दे चिपका दे इस पे। इसमें क्या करना है, मैंने कहा द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी टू कंप्लीट अ वर्क इन 1:3। टाइम टेकन, मैं को फिर से वही कॉन्सेप्ट कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम, अगर वर्क कांस्टेंट हो जाएगा तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का रेशियो होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा टाइम का दे रखा है, मैंने कहा अनामिका को मैं ए ले लेता हूँ, बानी को मैं बी ले लेता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले हमें दिया हुआ है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना है दोनों के बीच में? मैंने कहा 1:3 है। 1:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 1। मैंने कहा ये मेरा क्या है एफिशिएंसी का रेशियो। आगे क्या कह रहा है, अनामिका इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 40 डेज लेस देन मनी। 40 डेज लेस देन मनी मतलब, सबसे पहले अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा ये टाइम की वैल्यू है कि टाइम अनामिका और बानी का, अनामिका का लगता है 1:3, और क्या कह रहा है अनामिका जो है वो 40 डेज लेस लेती है, किससे? 40 दिन कम लेती है, किससे? बानी से। तो मैंने कहा कि 40 दिन कम का मतलब यही 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, यही 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, सॉरी 40 डेज, यही 40 डेज कम ले रही है। तो मैं क्या करूंगा, आगे क्या कह रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर बट दे कैन कंप्लीट द वर्क इन, अगर दोनों साथ काम करते हैं तो कितने दिन, टोटल वर्क निकालता हूँ। टोटल वर्क कितना होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो मैंने कहा 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसको लग रहा है 40 डेज, तो इसको लग रहा है 3 से 120 डेज, कह सकता हूँ। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क मेरे पास आ गया 40 डेज। एक मिनट, इसका निकल गया, एक की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू 40 डेज, तो ठीक है एक की वैल्यू निकल जाएगी 20। बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस हमें 40 लेके चलना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 40 लेके चलना है, तो मैंने क्या किया कि 2 यूनिट का डिफरेंस 40 है, तो मैंने कहा दोनों का डिफरेंस 40 होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं ए को 20 डेज बोला तो थ्री कितना, बी कितना आ जाएगा 40 डेज बाद में, मतलब बी को लगेगा 60 डेज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कैसे किया, मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 डेज, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, इसकी वैल्यू हो जाएगी 60, दोनों का डिफरेंस 40। अब मुझे बताना है कि इफ द वर्क टुगेदर कंप्लीट, टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क कितना है, तो मैंने कहा 20, किसी का भी निकाल दो। मैंने कहा या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर सेम ही आएगा। कि या तो मैं ए के हिसाब से निकालूं तो ए 20 दिन में 3 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो 60 क्या है टोटल वर्क है, 60 क्या है
टोटल वर्क है। अब ये कह रहा है कि दोनों मिल के काम करो, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन, इफ दे वर्क टुगेदर मतलब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60, दोनों मिल के काम करो, मिल के काम करो तो ए करेगा 3 की एफिशिएंसी से, बी करेगा 1 की एफिशिएंसी से, तो 4 यूनिट, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, मैंने कहा 15 डेज में काम खत्म हो जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में हुआ क्या, इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि टाइम दिया हुआ था ए और बी का 1:3 और दिया हुआ था कि अनामिका जो है वो 40 दिन पहले खत्म कर लेती है, मतलब यही 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 40 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, मैंने कहा 20 डेज आ जाती, तो यही एक की वैल्यू कितनी, ए को लग रहा था 20 डेज एक काम खत्म करने में, बी को लग रहा था 60 डेज। यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने टोटल वर्क निकाला, तो टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, मैंने कहा एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो मैंने कहा किसी का भी ले लो, मैंने ए का ले लिया कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, टाइम कितना लग रहा है 20 दिन, तो टोटल वर्क हो गया 60 का। अब कह रहा है कि यही जो 60 का टोटल वर्क है, यही जो 60 का टोटल वर्क है, इन दोनों को करवा दो, ए और बी दोनों से करवा दो, तो 3 + 1 तो ये 4 के एफिशिएंसी से काम कर देंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा 15 डेज, और यही मेरा क्या है आंसर है। अब कुछ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास कि मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब अगर ये ए बी सी और ए डी, तो अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा। ये अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊं, मैंने कहा बी ई बना दिया, तो बी ई भी एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये भी एंगल एक्स होगा। मैंने कहा सी एफ बना दो, तो ये एंगल अगर वाई होगा तो ये भी एंगल वाई होगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर कोई भी एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल एंगल में तोड़ देती है। तो यहीं से सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया मेरा, कौन सा, मैंने कहा ये आया मेरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम कहती क्या है, इस थ्योरम के ये थ्योरम कहती है, मैंने कहा मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, नाम दिया ए बी सी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा। जब एडी एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये रेशियो मैंने कहा एम का है, ये रेशियो एन का है, और सी के अपोजिट वाली साइड कितनी, सी, बी के अपोजिट वाली साइड बी, तो मैंने कहा सी और ये हो जाएगा बी। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमेशा क्या कहेगा कि जो साइड का रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, मतलब जो ए बी अपॉन ए सी का रेशियो होगा वही बी डी अपॉन सी डी का रेशियो होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ जो सी अपॉन बी का रेशियो होगा वही एम अपॉन एन का रेशियो होगा, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो सी बटे एम जो होगा वो हमेशा डी बाय डी नहीं बी है, ये बी बी बाय एन रहेगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जहां भी आ जाए तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा इनके रेशियो के बराबर होगा। यह मेरा पहला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे पास कि इन सर्कल का कॉन्सेप्ट, इन सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने कहा ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब हुआ क्या कि मैंने कहा ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहां से ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, यहां से मेरा ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। अब हुआ क्या, ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे, ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे, और यहां से मैंने कहा परपेंडिकुलर लाइन बना दो। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब कि यहां से एक ये परपेंडिकुलर पड़ गया, एक ये परपेंडिकुलर लाइन पड़ गया, एक ये परपेंडिकुलर लाइन पड़ गया, और जो ये लाइन पड़ा ना वहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक मैंने सबको होते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो यही जो सर्कल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल, क्या बोलते हैं, इन सर्कल।
इन सर्कल, और इसी का जो ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलेंगे, इन रेडियस, और ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे इन सेंटर। इन सेंटर, तो सबसे पहले हमें ये चीज देखना है कि जहां भी इन सर्कल आ जाए, तो इन सर्कल कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, इन सर्कल बनता है एंगल बाइसेक्टर से, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से। अब कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बोलता है इन सेक्टर निकालने का, तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि R इक्वल टू डेल बाय एस, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है R इक्वल टू एस माइनस एच, क्यों आया कैसे आया ये बाद में बताएंगे। तीसरा फॉर्मूला बोलता है कि R इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। ये जो लास्ट के जो दो बताए हैं ना, ये सिर्फ राइट एंगल में फॉलो होता है कि राइट एंगल में इन रेडियस बनेगा तो ये होगा। जैसे मैंने कहा राइट एंगल से कैसे, तो मैंने कहा ये राइट एंगल बना दिया, और मैंने कहा कि ये 90, ये हाइट हो गई h, ये हो गई p, ये हो गई b, और ये हो गई h, और मैंने कहा ये कोई इन रेडियस है, इन रेडियस है, और यहां से ये सर्कल बन गया ऐसे, कोई सर्कल बन गया। तो इसकी जो इन रेडियस होगी वो कितनी होगी, r इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच बाय टू हो जाएगी। और एक और फॉर्मूला होता है कि ये जो r है वो भी क्या होगा, s माइनस एच। अब इसमें h क्या है, s क्या है, s है सेमी पेरीमीटर, कि पेरीमीटर का हाफ, और h क्या है, हाइपोटेन्यूज। मतलब ये निकालना है हमें ये, तो ये कितना हो जाएगा, s माइनस एच। कैसे आता है ये बाद में देखेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या है ये लास्ट, कि मैंने कहा कि एंगल बाइसेक्टर बाहर भी तो बन सकता है, बाहर कैसे बनेगा, तो मैंने कहा कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, मैंने कहा इसको स्ट्रेच कर देंगे, इसको आगे स्ट्रेच किया, और इसका एंगल बाइसेक्टर, मैंने कहा ये लाइन को आगे स्ट्रेच किया, इसका एंगल बाइसेक्टर, मैंने कहा इसका एंगल बाइसेक्टर, मैंने कहा ये क्या है, ये भी आर बनेगा। अब क्या हो रहा है, जब मैंने यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से ऐसे, इधर से जाएगा ऐसे, इधर से जाएगा ऐसे, और जब यहाँ से हम ऐसे सर्कल बनाएंगे तो इसी को हम बोलेंगे क्या, एक्स सर्कल। क्या बोलेंगे, एक्स सर्कल। और इसका जो रेडियस निकालना होगा तो ये निकालेंगे हम आर इक्वल टू डेल अपॉन एस माइनस ए। अब ए कौन सी साइड है, तो ए ये वाली साइड है, ए ये वाली साइड है। अब मेरा एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है कि मैंने कहा एक ट्रायंगल बनाया, ये ए डी, ए बी सी डी, तो मैंने कहा कि ए बी अपॉन ए सी जो होगा वो एम और एन के रेशियो में होगा, मतलब बी डी अपॉन सी डी होगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर बाहर भी तो बन सकता है, बाहर कैसे बन सकता है, तो मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा ये ट्रायंगल हो गया। अब कह रहा है कि इसका ये बाहर का साइड, और इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, मैंने कहा ये एंगल ऐसे भी तो स्ट्रेच कर सकता है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, और ये पॉइंट ए बी सी डी। उस केस में क्या होगा, अब हम एनालाइज करेंगे कि ये वाली जो लाइन थी यही उठ के कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, कि ये वाली जो लाइन यहाँ बन रही थी यहाँ पे, यही उठ के अब बाहर बन जाएगी। तो बाहर बन जाएगी तो मैंने कहा कि ये जो m है ना, m यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, अब ये m कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो मैंने कहा ये पूरा कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक m हो गया, और जो ये वाली जो लाइन है वो तो इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, तो ये हो गया n। तो एक्सटीरियर केस में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये भी होता है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बड़ी वाली साइड m और n के रेशियो में होगा। उसके बाद हमें एक चीज और देखना है कि मैंने कहा एक चीज याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे, कि 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है, क्या है, ट्रिपलेट है, उसका रेडियस हमेशा 1 रहता है।
अब इसका फायदा ये है कि अगर मेरे पास दिया हुआ है, मैंने कहा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कहा 8 3 से 24, 8 4 से 32, 8 5 से 40, मेरे को कुछ ये ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है और इसका इन रेडियस बताना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैंने कहा कि ये 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इन रेडियस पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से, तो इसका इन रेडियस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एक और चीज था, डेल का मतलब होता है ट्रायंगल का एरिया। क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया।